मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ। अब तक आपने ऐसा क्या किया कि इम्प्रूवमेंट हुई है और आगे ऐसा क्या हुआ कि इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही। ये वीडियो देखकर अगर आपको बेनिफिट नहीं मिला तो चाहे मुझे इस नंबर पे कॉल करके बोल देना कि सर इम्प्रूवमेंट करवाओ जी, हुई नहीं। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बहन है जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, स्कोर नहीं आता, फिर इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, स्कोर फिर भी नहीं आता, फिर से चेंज करते हैं, फिर भी नहीं आता। अब ध्यान से समझना इस चीज को, जैसे जिम में 30% वर्कआउट होता है, 70% डाइट होती है, वैसे ही 20 से 30% जो काम होता है, जो वर्क होता है, वो आपके टीचर का होता है कि वो कैसे करवाता है, वो खुद क्वालिफाइड है या नहीं, ये कितना एक्सपीरियंस्ड है। और वहीं पे 70% जो वर्क होता है या 60% जो वर्क होता है वो स्टूडेंट का होता है। कुछ बच्चों का बैकग्राउंड जैसे मेडिकल या नॉन मेडिकल होता है तो उनको थोड़ी सी कम दिक्कत आती है। फिर भी अगर आपका बैकग्राउंड आर्ट्स है, कॉमर्स है या स्टेट बोर्ड है जैसे पंजाब या गुजरात, तो इसका एक सोल्यूशन है, काफी इजी वाला है, जिससे आपका स्कोर टाइम पे आ जाएगा, कम टाइम में आएगा। बेसिकली वो क्या चीज है? दैट इज गिविंग एटलीस्ट 2.5 hours टू योर स्टडी अपार्ट फ्रॉम योर इंस्टीट्यूशन टाइमिंग। इंस्टीट्यूट में हो, चाहे हमारे पास हो, चाहे ऑफलाइन है ऑनलाइन, पर बिलीव मी और नॉट, जो टाइम आप खुद लगाओगे ना किसी भी फील्ड में है, चाहे आइल्स चाहे कोई भी चीज है, उससे आपकी ग्रोथ होगी, आपका स्कोर बढ़ेगा। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात करी थी कि अब तक जो इंप्रूवमेंट हुई है वो कैसे हुई है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो भाई आपका हार्ड वर्क है, तुमने मेहनत करी है, वो उसका रिजल्ट है। जो इंप्रूवमेंट हुई है कुछ नहीं है, आपकी मेहनत से ही वो जो आपकी 6.5 या 6 या 5.5 जो भी स्कोर आ रहा है वो आपके हार्ड वर्क से आ रहा है। बाकी अगर आप इस चीज को आगे कंटिन्यू करोगे और थोड़ी बहुत स्ट्रेटजीज में चेंजेस लेके आओगे, सो आई एम गारंटिंग कि आगे भी आपका स्कोर अप होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं जो भी हमारे पास क्लासेस ले रहे हैं, घर पे प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, यू हैव टू गिव 1 hour टू योर रीडिंग। 1 घंटा आपने रीडिंग को देना। वो कैसे देना? जो रीडिंग आप क्लास में करते हो, जो मिस्टेक्स करते हो, उनको एनालाइज करो, स्क्रूटनाइज करो। एग्जाम्पल 24 स्कोर आया लेकिन बाकी का जो 16 स्कोर जो आपका कट हुआ है, जो रॉन्ग हुए हैं, उनको खुद से देखो। डिस्कशन देने के लिए हम बैठे हैं, खुद से अगर एनालाइज करोगे ना तो भाई मैं वही चीजें बताऊंगा जो आपकी रियल लाइफ में आपको आगे बढ़ाएंगी। खुद एनालाइज करोगे ना तो आपको ट्रैप्स पता चलेंगे कि रीडिंग में ऐसे ऐसे करके ट्रैप्स होंगे। जितना मत्था बंदा मारता है उतना ही वो आगे निखर के बाहर आता है। 1.5 घंटा आप दो न्यूज़पेपर को। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने बोला है, लेकिन वो खुद की कुछ जैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बना लेते हैं कि भाई इससे तो कुछ फायदा ही नहीं होगा, इससे तो मीनिंग्स ही पता चलेंगे। भाई इसका बहुत फायदा है, ऐसे समझाऊंगा तो नहीं पता चलेगा, बट फिर भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। आपकी स्पीड, आपकी कंसंट्रेशन, आपकी वोकैबुलरी, ये 3 चीजें बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। प्लस आपका जो स्टेमिना है, दैट मींस आपकी सिटिंग है, वो बढ़ेगी। बाकी का टाइम जो आपके पास बचा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ आप यूज करो अपने टास्क राइटिंग में। डेली चेक करवाओ, इंप्रूवमेंट होगा। बेसिकली ये कुछ सेल्फ स्टडी वाली चीजें हैं जो आपने करनी है। 1.5 घंटा न्यूज़पेपर, 1 घंटा जो रीडिंग है उसकी जो सेल्फ आप डिस्कशन लोगे वो, और राइटिंग की चेकिंग। अगर आपको लग रहा है कि राइटिंग मेरी फाइन है तो आप स्पीकिंग भी कर सकते हो उस पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मैंने स्टूडेंट्स को ऑलरेडी बोला हुआ है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन वालों को, कि भाई एनी टाइम, चाहे रात के 10, 11, 12 बजे अगर आपको लगता है ना तो आप रिकॉर्ड करके क्यूवर्ड्स भी सेंड कर सकते हो व्हाट्सएप पे, ताकि मैं भी उसको अवेलुएट कर सकूं और आपको भी मिस्टेक्स पता चले। एग्जाम्पल आपके सामने आप देख सकते हो। 100 चीजें मैं बता सकता हूँ यूट्यूब पे, बट मैं वो चीजें आपको बताऊंगा जो कि प्रैक्टिकल हैं, थोड़ी सी मुश्किल है बट हाँ बेनिफिशियल है। बैंड लेने हैं ना तो ये चीजें करनी ही पड़ेगी। होप यू लाइक द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।